इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। दुल्हन लेके पहुंचे घर तो जला हुआ मिला आशियाना। गांगीवाड़ा में लेद मशीन हादसे में किसान की दर्दनाक मौत, लापरवाही बनी वजह। विकास के दावों की खुली पोल, गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर करना पड़ा 2 किलोमीटर का सफर। लंबित मामलों का हो शीघ्र निराकरण, जिला पंचायत सीईओ। और चौपहिया वाहन से हो रही थी शराब की तस्करी। बटका खापा निवासी परिवार अपने पुत्र की बारात लेकर ग्राम पीपरधाना गए हुए थे। दुल्हन की विदाई कर परिवार जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उन्हें अपना आशियाना आग की लपटों में पूरी तरह जलकर खाक मिला। मिली जानकारी के अनुसार फागलाल परतेती अपने बेटे मनोज की बारात लेकर ग्राम पीपरडा रवाना हुए थे। उसी दौरान उनके घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। घर का सारा सामान, जेवर, बाइक और अनाज जलकर राख हो गया। सोमवार को रिसेप्शन पार्टी होनी थी, लेकिन अब पूरा परिवार गहरे सदमे में है। पीड़ित ने बताया कि उसने कर्ज लेकर बेटे की शादी की थी, मगर सब कुछ खत्म हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। देहात थाना अंतर्गत गांगीवाड़ा क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में किसान की लेथ मशीन की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान हरीश चंद्र भवाली 55 निवासी कुंडली खुर्द के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दुकान संचालक द्वारा किसी भी प्रकार के सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे, जिससे ये हादसा घटित हुआ। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही से चल रही मशीन के चलते किसान की जान गई। देहात थाना पुलिस ने मामला जांच में लिया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, गांगीवाड़ा में एक दुखद घटना हुई है, मर्ग कायम हुआ है, जिसमें ये मृतक जो है हरिचंद वल्लाभी निवासी कुंडाली खुर्द के रहने वाले हैं। ये ट्यूबवेल का पाइप बनवाने, थ्रेड बनवाने के लिए लाए थे विश्वकर्मा वेल्डिंग शॉप पर। जो पाइप था वो घूम रहा था और उसके पास में ये मृतक खड़े हुए थे। गले में इनके लाल गमछा डला हुआ था। दुर्घटनावश ये गमछा जो है उस पाइप में लिपट गया और जिससे कि तत्काल उनकी मौके पर ही मौत हो गई। छिंदवाड़ा जिले के दमुआ ब्लॉक के एकल मसानी गांव में एक मार्मिक तस्वीर सामने आई, जो विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। गांव में सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर लिटाकर परिजनों और एम्बुलेंस चालक ने मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद महिला को एम्बुलेंस से दमुआ अस्पताल ले जाया गया। इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं की हकीकत उजागर कर दी है। सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के अभाव में आज भी ग्रामीणों को इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला जिम्मेदारों के लिए चेतावनी है कि अब सिर्फ कागजी विकास नहीं, जमीनी हकीकत सुधारनी होगी। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सेम हेल्पलाइन, न्यायालय एवं आयोगों से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा कर शीघ्र और संतोषजनक निराकरण के निर्देश दिए गए। उन्हें विभागीय ग्रेडिंग सुधारने पर जोर देते हुए जनजातीय हितग्राहियों की शिकायतों को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों के क्लोरिनेशन हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिले में शराब तस्करी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। सोमवार को एक बार फिर बिछुआ थाना क्षेत्र के खमारपानी चौकी क्षेत्र के ग्राम जेतपुर में ग्रामीणों ने एक बोलेरो वाहन को अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें 21 पेटी शराब अवैध रूप से रखी मिली। पकड़ी गई शराब की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मौके पर पुलिस ने वाहन चालक को पकड़ा। वहीं चालक द्वारा शराब के संबंध में कोई सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने से उक्त शराब जब्त कर आरोपी चालक डोंगरगांव निवासी दौलत के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
जिले के पूर्व सांसद नकुल नाथ 3 दिवसीय दौरे आज छिंदवाड़ा आ रहे हैं। आगमन पश्चात वे विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे, साथ ही जिला कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आगमन उपरांत नकुल नाथ संविधान बचाओ रैली में सम्मिलित होने के साथ ही हर्रई के धनोरा में क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के आयोजित बैठक में उपस्थित रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार दिनांक 6 मई मंगलवार को दोपहर 11:45 पर नकुल नाथ का विशेष वायुयान से इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर आगमन होगा। आगमन उपरांत वे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 7 मई को छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 2 बजे तामिया रेस्ट हाउस पहुंचेंगे और अल्प विश्राम के बाद शाम 4 बजे जनपद पंचायत जुन्नार देव के ग्राम इकलासामी भालेआम स्थित कान्हन नदी के उद्गम स्थल पर पूजन एवं भ्रमण करेंगे। 8 मई को सुबह 8 बजे प्रहलाद पटेल तामिया से प्रस्थान कर 8:30 बजे जनपद पंचायत तामिया के ग्राम बातरा पहुंचेंगे, जहां वे दूधी नदी के उद्गम स्थल का पूजन व भ्रमण करेंगे। इसके बाद वे छिंदी, चिमटीपुर और सुरला खापा पहुंचेंगे। सुरला खापा में सीतारेवा और शक्कर नदी के उद्गम स्थलों के पूजन व भ्रमण के अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में संचालित स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील सेवा की भी जानकारी लेंगे। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत पाटन ढाना स्थित जल स्रोत के पास स्वच्छता अभियान चलाया गया। हैंडपंप और सोख्ता गड्ढों के आसपास जमा कचरे को हटाकर जल रिसाव की व्यवस्था सुधारी गई। अभियान में परामर्शदाताओं ने जल संरक्षण का महत्व समझाया और उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नवांकुर संस्थाएं, ग्रामीण जन और BSW, MSW के विद्यार्थी शामिल हुए। जल है तो कल है जैसे नारों के साथ रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। तथा जल संग्रहण हेतु पूर्व तैयारी के अंतर्गत नदी, तालाब, झील, पोखर आदि के संरक्षण संवर्धन हेतु कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी जिला इकाई छिंदवाड़ा ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि करनी सेना से जुड़े असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार सांसद पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। सपा ने राष्ट्रपति से मांग की कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए कि आरोपियों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो और सांसद को मजबूत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। पार्टी ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो करनी सेना को सुरक्षा प्रदान की जा रही है और रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद सदस्य उन्होंने राणा सांगा के संदर्भ में अपनी बात सदन में रखी थी, जिस पर करनी सेना के लोगों ने करोड़ों रुपए का इनाम घोषित करते हुए उनको जान से मारने की धमकी दी है और आए दिन उन पर हमला जारी है। इसलिए पूरे देश में और मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा जिले की ओर से समाजवादी पार्टी की ओर से ज्ञापन देकर मांग की जाती है कि करनी सेना के लोगों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें। मां बंगलामुखी प्रकोत्सव के दूसरे दिन तांडव ग्रुप ने दी भक्तिपूर्ण प्रस्तुति। श्री बंगलामुखी माता मंदिर बरारीपुरा में जारी त्रिदिवसीय प्रकोत्सव के दूसरे दिन भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। सोनाखर से आए साहिब तांडव ग्रुप ने मंदिर परिसर में ढोल, नगाड़ों और डमरू की गूंज के साथ मां बंगलामुखी के समक्ष शानदार तांडव प्रस्तुति दी। भक्तिमय माहौल में श्रद्धालुओं ने मां की आराधना में भाग लिया। प्रस्तुति के दौरान पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा के वीर सपूत अमर शहीद कारपोरल विक्की पहाड़ी के शहादत दिवस पर शहर में तिरंगा मशाल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मेजर अमित डोंगरे चौक से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई सर्किट हाउस VIP रोड तिराहा पहुंची। वहां श्रद्धांजलि सभा एवं देशभक्ति गीतों का आयोजन किया गया। पुलिस बैंड और ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजन में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही।
जन अभियान परिषद के तत्वाधान में सोमवार को जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सिवनी प्राण मोती तालाब का श्रमदान द्वारा गहरीकरण किया गया। ये कार्य कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देशन तथा नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय एवं जिला समन्वयक अखिलेश जैन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। परामर्शदाता विनोद तिवारी, लता नागले, तृप्ति सिंह व नगर निगम अधिकारी विवेक चौहान के नेतृत्व में BSW और MSW के विद्यार्थियों ने श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई।